ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक भक्त हैं आश्रम के समर्पित, उन्होंने व्हाट्सएप पर प्रश्न किया है। राजीव सिंह जी हैं। महाराज जी, विश्वास और अंधविश्वास में फर्क बताया जाए कि हम कैसे समझें कि हमने जो विश्वास किया है वो सही है, या कभी कभी विश्वास भी अंधविश्वास में बदल जाता है। आपका प्रश्न बड़ा ही अच्छा था, साधनात्मक है, प्रत्येक भक्तों और साधकों के लिए है कि हमने जहां भी विश्वास किया है तो विश्वास एक ऐसा शब्द है जो भगवान तक की दूरी तय कराता है, और अंधविश्वास एक ऐसा शब्द है जो इन 84 लाख योनियों में हमें भटकाता है। अब इसे सरल शब्दों में अगर आप समझें तो अंग्रेजी में इसे लीगल अनलीगल, संवैधानिक असंवैधानिक। अब लीगल क्या है, अनलीगल क्या है? लीगल चीजों पर आपका विश्वास होता है, और अगर अनलीगल चीज पर आप विश्वास करते हैं तो कहीं न कहीं से अंधविश्वासी कहलाएंगे आप। अब किसी भी महात्मा की, साधु की, फकीर की, मौलवी की, काजी की बातों को अगर आप सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि वो बाबा बोल रहे हैं, महात्मा बोल रहे हैं, तब कहीं न कहीं आप अंधविश्वास में फंस जाएंगे। उन बातों को आप ये देखिए कि शास्त्रीय है कि नहीं, लीगल है कि नहीं। जो ये महात्मा बोल रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि नहीं, तब आप अंधविश्वास से बच सकते हैं। आजकल आदमी को दुख होता है तो नाना तरह के उपायों के लिए अनलीगल बातों को भी मानते चला जाता है। बाद में वो अंधविश्वासी कहलाने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में संत और असंत के लक्षण बताए हैं। अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तभी न आप समझ पाएंगे कि कौन संत, कौन महात्मा, कौन उपदेशक सही बात बोल रहा है या गलत बात बोल रहा है। तो आपको तो शास्त्रों का अध्ययन करने का समय ही नहीं है। ताश खेलने का समय है, दूसरे की निंदा शिकवा शिकायत करने का समय है, लेकिन नहीं समय है तो अपने शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। तो आप अंधविश्वास में तो फंसेंगे ही फंसेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातनी या हिंदू ही अंधविश्वास में फंसा हुआ है, या हिंदू ही सनातनी ही बेवकूफ है, नहीं। प्रत्येक धर्म के लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, आपके सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब अंधविश्वास में फंसे हैं। जो भी व्यक्ति अपने विषय का ज्ञान नहीं रखेगा वो तो अनलीगल कार्यों में फंसेगा ही फंसेगा। जैसे कोई अधिकारी है तो उसको एक रूटीन चार्ट बना हुआ है, उस अधिकारी का एक अपना नियमावली है, जिसे उसका ज्ञान है वो अपनी नियमावली पर चलता है, लीगल चलता है, और जिसे ज्ञान नहीं है वो अनलीगल अगर चलने लगा तो बाद में सस्पेंड हो जाता है। इसलिए देश को चलाने के लिए भी,
संविधान बनाया गया, जो संवैधानिक तरीके से देश में चलेगा वो व्यक्ति अच्छा नागरिक माना जाएगा, जो अनलीगल तरीके से देश में चलेगा उसे संवैधानिक सजा जो भी है वो मिलेगी। तो ठीक उसी तरह से विश्वास और अंधविश्वास भी है। तो आपको हमारी बात या किसी भी महात्मा की बात, किसी भी संत की बात सिर्फ सुने और मान ले, ऐसा नहीं करना है। आपको सुनना है और उसके बाद ये देखना है कि ये चीज हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि नहीं, बाबा जो बोल रहा है। अब हम देखते हैं तमाम ऐसे लोगों को बाबा कहना ही बेवकूफी है। जो भी व्यक्ति गीता और रामचरितमानस से हट करके बातें कर रहा है उनको मीडिया लोग बाबा कहे ही नहीं। बाबा का मतलब होता है बाबू के बाबू को बाबा लोग बोलते हैं। जो अपने मन सहित इंद्रियों को बस में कर चुके हैं ऐसे महापुरुष ही बाबा कहलाने के अधिकारी हैं। जो उस साधना में अभी चल रहे हैं वो साधक हैं। तो कोई भी जो अंधविश्वास करता है, जो हमारे शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, उनको बढ़ावा देता है, ऐसे अंधविश्वासी लोगों को ये मीडिया के लोग या कोई लोग इसको बाबा बोले ही नहीं। अब पानी में फूकना, तेल मिलाना, ये कोई दवाई का उपचार है? और इसे अगर आप पढ़ लिख करके बीए, एमए, एमए, पीएचडी, एमएससी करके जा करके बड़े बड़े घरों के लोग ठेहुना का दर्द ठीक कर रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या ठीक करें, बोले बाबा के यहाँ गए तो हमने ठीक हो गया। अरे भाई ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, को न काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। धरनि धाम धन पुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारु। देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। तो कौन का सुख दुख कर दाता? कहां से कोई तो नहीं बाबा के यहाँ गए तो हमको बड़ा जस मिला, हमारा यह ठीक हो गया, वह ठीक हो गया। अरे भाई, संतों के यहाँ हमारे पूर्व में जितने भी भक्त गए हैं किस लिए गए हैं? कौन से दुख को दूर करने के लिए गए हैं? सुखदेव जी महाराज के यहाँ राजा परीक्षित कौन से दुख को दूर करने के लिए गए थे? हनुमान जी प्रभु श्री राम की शरण में कौन से दुख दूर करने के लिए गए थे? आत्मिक दुख, जो जन्म मरण के चक्कर में जीव फंसा हुआ है, कैसे ज्ञान हो जाए, हम कैसे भजन करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके अपने उस स्वरूप को पहचान ले जहां से हम आए हैं। तो अब बाद में जब वो बाबा, वो तथाकथित बाबा ठग लेगा तो कहेंगे कि हम अंधविश्वास में पड़ गए, अंधविश्वास में पड़ गए। संतों के यहाँ जाना चाहिए, महापुरुषों के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन वहां सिर्फ आप जाके आत्मिक शांति मांगिए। वहां न आपको धन मिलेगी, न दौलत मिलेगा, न कोई भी शारीरिक परेशानियां दूर होगी। आपकी श्रद्धा ही कृपा बन के लौटती है। पूज्य दादा गुरु महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे कहा करते हैं कि आप जितनी श्रद्धा से, जितनी भावना से, जितना समर्पण से आप वहां जाएंगे, वहीं कृपा के रूप में आपको रिटर्न मिल जाएगा। और वो महापुरुष जो भजन साधना चिंतन करते हैं वो कभी फालतू चीज आपको देंगे ही नहीं। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज जी अपने गुरु सत्संगी महाराज से यही मांगा कि हे प्रभु मैं किसी से न पटकाऊं। उन्होंने कहा तथास्तु। जब समय आया पहलवानी में लड़ने लगे तो पटका गए उस दिन गामा पहलवान से। अब बोले महात्मा तो आशीर्वाद दे के जा रहे गए थे, कोई केहू से न पटकाइए, हम तो पटका गए, लगता है साधु महात्मा के आशीर्वाद में
ताकत नहीं होती। लेकिन जब चित्रकूट में स्थिति मिली, जमराज को पटक दिया, तब आकाशवाणी हुई अब केहू से न पट गई है। तो उन्होंने का आशीर्वाद दिया कि जाओ काल को भी पटक लोगे। तो महापुरुष इस तरह का आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए आप विश्वासी तभी बन पाएंगे, आप विश्वास तभी कर पाएंगे जब अपने शास्त्रों का आपको ज्ञान होगा। जैसे अब मास्टर कोई चीज पढ़ाता है तो और लड़का घर पर आए तो किताब में लिखा ही न हो, तो क्या उस लड़के को विश्वास होगा कि सर ने जो पढ़ाया वो सही था? ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जो भी गुरु अपने आप को घोषित किए हुए हैं, अगर उक्त बातें वो बताते हैं और वो शास्त्रों में नहीं है तो आप उसे मत मानिए, नहीं तो भविष्य में आप फिर अंधविश्वासी बनेंगे। कोई भी क्षेत्र में आप हों, किसी भी क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में हों, तो परफेक्ट चीज को आपको अगला कोई भी बोल रहा है तो आप पहले उस मैनुअल को चेक कीजिए कि जो बोल रहा है वो सही बोल रहा। अब मान लीजिए रास्ता आप किसी से पूछ रहे हैं, अब आपको रास्ता खुद नहीं पता है तो आप वो जिधर बता देगा उधर चले जाएंगे। इसलिए आपको रास्ता का अगर थोड़ा भी बहुत ज्ञान रहेगा तो अगला जहां भी आपको बताएगा उधर न जाके बल्कि आप सही रास्ता को चलेंगे। इसलिए अभी अंधविश्वास में डालने वालों की संख्या 90% है, विश्वास में 10% है। 10% लोग जो भी अगर शास्त्र से चलते हैं उन्हें कोई ठग नहीं सकता, उन्हें कोई अंधविश्वास में नहीं डाल सकता। आप एक बार, दो बार, तीन बार यथार्थ गीता पढ़ लें, दुनिया का कोई गुरु नहीं पैदा हुआ है जो आपको अंधविश्वास में बना देगा। और ये शरीर लाखों उपाय कर लो, करोड़ों उपाय कर लो, न जाने कितने लोग आए और न जाने कितने लोग चले जाएंगे। 10 दिन ज्यादा जी लोगे, 10 दिन कम जी लोगे, लेकिन जाना तो है। और शारीरिक बीमारियां सबको हैं, जो बोतल में जस डाल रहे हैं उनको भी शारीरिक बीमारियां हैं, उनके भी कोई निजी पर्सनल डॉक्टर हैं। जो बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं उनके भी डॉक्टर हैं, वो भी बीमार होते हैं। ये शरीर हम सबका, जिसका भी शरीर है, सब बीमार है समय पर, क्योंकि जो सेल से आपका शरीर बना है उसी सेल से उस बाबा का भी शरीर बना है। तो इसलिए आप ये भ्रम में मत रहिए कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दे देंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारा रोग भाग जाएगा। और ऐसा हमारे किसी महापुरुषों ने कभी नहीं किया। आप पूर्व में जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सब ने भवरोग से मुक्ति की दवा बताई कि भवरोग से किस तरह से उपराम हो। और बाकी ये दुनिया के रोगों से तो वो खुद नहीं बच पाए तो आपको क्या बचाएंगे। तो इसलिए जितनी भी घटनाएं अभी घटित हो रही हैं, चाहे वो भौतिक जगत की हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत की हो, चाहे वो राजनीतिक जगत की हो, किसी भी क्षेत्र की जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो अंधविश्वास के चलते होती हैं। बस अगला बोला हमने मान लिया, हमने उसको कहीं ढूंढा नहीं कि ये चीज कहीं लिखी हुई है जो बाबा जी बोल रहे हैं, जो हमारे सर बोल रहे हैं, जो हमारे अफसर बोल रहे हैं, ये हमारे रूल मैनुअल के हिसाब से बोल रहे हैं या रूल मैनुअल के अलग हट के बोल रहे हैं। तो अगर ढूंढ लेते तो आप अंधविश्वास में नहीं पड़ते। नहीं ढूंढे, नहीं समझे, इसलिए आप अंधविश्वास में पड़ गए। इसलिए कभी भी आपको कोई भी कुछ कहता है, टोना टोटका जोग फलना ढेकना, ये वो कर लो, ऐसे कर लो, घर में ये बांध लो तो लक्ष्मी यंत्र आ जाएगा, फलना ढेकना, ये सब अशास्त्रीय बातें हैं। हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने कहा, कबीर साहब कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। भगवान कहते हैं मैं हृदय में रहता हूं,
भगवान कहते हैं को न कहा सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सब बराता। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है, अपने अपने कर्म ही हमको आपको सुख और दुख प्रदान करते हैं। तो ये सब चीजें शास्त्रीय है, इसलिए आप लोग गीता, श्री रामचरितमानस और जिसके जो भी साहित्य हैं, जो भी धर्म को आप मानते हैं, पहले उस धर्म की आप किताब को पढ़िए कि हमारे इस धर्म में ये लिखा हुआ है कि नहीं। कहीं हमको मौलवी बरगला तो नहीं रहा है कुरान के नाम पर, कहीं हमको पंडित गीता के नाम पर बरगला तो नहीं रहा है, कहीं हमको काजी ये बाइबिल के नाम पे बरगला तो नहीं रहा है, बाइबिल का नाम रख के हमें कुछ अलग चीज तो नहीं बता रहा है। तो ये तमाम ठगने वाले बाबा आ गए और वहां लोग जाते हैं। आश्चर्य की बात है, ठगाते भी हैं और लेकिन जाते हैं आडंबर में। और ऐसा नहीं कि वहां शिक्षित ही जाते हो, सब लोग बड़े बड़े शिक्षित लोग जाते हैं। इसलिए आप कथा पंडालों में जाएं, सत्संगों में जाएं, जाना पुण्य है, लेकिन सत्संग सुनने जाएं। वहां आडंबर नहीं कि बाबा की चरण धूली मिल जाएगी तो हम वैकुंठ चले जाएंगे, हमारा रोग दूर हो जाएगा। और जितने भी कथा पंडाल, अभी 90% कथा पंडाल हैं, ये आडंबर के नाम पर ही भीड़ जुटाते हैं। 10% अभी भी अच्छे संत कथावाचक हैं, अच्छे महापुरुष हैं, अच्छे संत हैं, जहां पर केवल उपदेश मिलता है। तो संत सदा उपदेश बतावें, घट अंदर दीदार रखावें। और जिन पंडालों में बड़ी बड़ी भीड़ें जुट रही है, वहां देखोगे तो केवल आडंबर। कहीं पर लोग अर्जी लगाने के लिए जाता है, कोई 21वां अर्जी में जा रहा है, कोई 22वां, यानी भीड़ को रेगुलर किए रखना है। यानी एक बार में अर्जी आपकी नहीं लगेगी, कई बार में लगेगी। यानी सारी भीड़ सब काम धंधा छोड़ के अर्जिए लगाने के लिए जाए। तो कहीं पर बोतल में पानी ले लेकर के ठिप्पी से फुकवाने के लिए लोग जा रहा है, तो कहीं पर भूत झड़वाने के। देख के हंसी बरती है। इन लोगों को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये लोग अपना शास्त्र नहीं पढ़ते। जो भी लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन करने लगेंगे वो कभी आडंबरों में नहीं फंसेंगे। इसलिए आप गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें और देखिए कि आपको फिर कोई नहीं अंधविश्वास में डाल सकता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो समय समय पर ऐसे अंधविश्वासी लोग आएंगे, अनलीगल बातें आपको बताएंगे और फिर आपके समय का शोषण करेंगे, तन मन धन का शोषण करेंगे। इसलिए इनसे अगर बचना हो तो आप संवैधानिक चीजें, जो शास्त्रीय चीजें हैं, उनका आप ज्ञान रखें। किसी भी तरह के शोषण से अगर आपको बचना है, भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, चारित्रिक, तो आप उसका ज्ञान रखें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।